12th के लेक्चर 3 पार्ट 7 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस पर विचार करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट में आखिर क्या चीज दिया गया है। आज का क्लास का मूल बिंदु जो है ना, वह है वर्ग 15 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण कि आखिर यानी वर्ग जो 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एटॉमिक और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो आखिर क्या है। वर्ग 15 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। देखिए, अगर हम लोग वर्ग 15 के तत्वों का अगर अध्ययन करें तो आप देख रहे हैं कि पीरियोडिक जो टेबल है, आवर्त जो सारणी है, उसमें 4 आवर्त सारणी में 4 भाग हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इसमें जो पी वर्ग है वो आपको वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व इसमें आते हैं, जिसमें वर्ग 15 से लेकर के 18 तक के तत्वों को हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और वर्ग पी ब्लॉक में वर्ग 15 से 18 तक जिन तत्वों को क्लास 12 हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 12 में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपको वर्ग 15 के गुणों के जान रहे, भौतिक गुण के बारे में। इसमें कई प्रकार के नैसर्गिक गुण जो होते हैं वह देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग बात करें वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन तमाम तत्वों में से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो बाह्यतम जो सेल है उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वह NH2 NP3 होता है। अर्थात P में 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उपस्थित होता है। किसका? तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं NH2 NP3 होते हैं, अर्थात P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? जैसे वर्ग 15 के तत्व हम नाइट्रोजन लिए हैं। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, इसका जो संख्या है एटॉमिक नंबर वह 7 है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसके 1s2 2s2 2p3, तो p जो ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो s ऑर्बिटल है वह पूरा भरा हुआ है। यानी p ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 15 के एलिमेंट का हम अगर बातचीत करें, इसके जो s ऑर्बिटल आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है वह s ऑर्बिटल पूरा आपको भरा हुआ है। s कक्षक पूर्णतः जो है वो भरे हैं। और p कक्षक पर अगर बातचीत करते हैं तो p जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है अर्ध भरित है, जिसके कारण ये अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने का नेचर जो होंगे वो आप प्राप्त करेंगे। अब इस नाइट्रोजन को हम अक्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, तो बगल का अक्रिय गैस हीलियम है, उसके बाद शेष इलेक्ट्रॉनों को लिखा गया। अब ये सदस्य वर्ग 15 के फास्फोरस हैं, जिसकी परमाणु संख्या 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो आप यही नेचर देख रहे हैं कि S पूरा भरा हुआ है, P अर्धपूर्ण है। अक्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो इस तरह से निकलता है। तो वर्ग 15 के एलिमेंटों का अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, परमाणविक और भौतिक गुणों की अगर हम परिचर्चा करें, तो सबसे पहला चीज आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस वर्ग के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 होते हैं। और p ब्लॉक का अगर बातचीत करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह 3 होंगे। ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, जिसमें s ऑर्बिटल आपको पूरा जो भरा है, p ऑर्बिटल जो है इसमें मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्ध भरा हुआ है, अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करने का है। पहला इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा जो पॉइंट होते हैं वो आपको होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जिसको परमाणु या आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कई बातों को जानते हैं कि जैसे एटम वाई एटम का आकार हो, ये परमाणु का आकार है। तो परमाणु का जो मूल बिंदु होते हैं ये केंद्र है, न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र से ये जो परिधि का जो दूरी होता है वह उसकी त्रिज्या कहलाता है। तो हम अगर इस वर्ग में
जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का जो आकार प्रकार होता है वो बढ़ते चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु जो संख्या होते हैं उसमें वृद्धि हो रहा है। तो परमाणु संख्या के बढ़ने के कारण परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या जो होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की बढ़ोतरी होती है। लेकिन वर्ग 14 के तत्वों से जो होते हैं वह वर्ग 15 के तत्व का जो परमाणु त्रिज्या होता है वह वर्ग 14 के तत्वों से कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ग 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का जो समूह होते हैं वह समूह 14 के तत्व से जो होते हैं वह कम होते हैं। और जैसे हम इसमें नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का जो होता है वो वृद्धि होता है। तो नीचे का निकट होता है कि वर्ग में नाइट्रोजन से विषमत की ओर आना। जैसे हम एक सीरीज बनाए हैं आपको, नाइट्रोजन इसके आकार बड़ा फास्फोरस होगा, फास्फोरस से आर्सेनिक का, एंटीमनी का, उससे विषमत का। तो जैसे हम लोग नीचे की ओर पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयनिक त्रिज्या में भी वृद्धि होना प्रारंभ होती है। जबकि आयन सभी का एक है, 3 माइनस है, लेकिन त्रिज्या जो होते हैं उसमें वृद्धि होता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर। तो कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन देते हैं, इसका सीरीज दे देगा कि निम्न तत्वों को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम सजाएं या आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम सजाएं। तो आप उसमें से ध्यान रखेंगे कि वर्ग 15 के तत्व अगर दिए रहेंगे तो आप ऊपर से नीचे आने परमाणु के आकार बढ़ने का त्रिज्या का जो होता है वो वृद्धि होता है। क्लियर? अब हम आगे जानते हैं, क्या देख रहे हैं कि वर्ग 15 का जो तत्व है, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसके परमाणु और आयनिक त्रिज्या को अगर आकलन करते हैं तो नाइट्रोजन से विषमत की ओर आते हैं। तो जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वर्ग 15 में, तो परमाणु का जो आकार होता है परमाणु संख्या के बढ़ने के कारण वह वृद्धि करता है। जैसे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपको 7 है, लेकिन फास्फोरस की परमाणु संख्या की बात करें तो वह 15 है। तो जैसे आप नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु संख्या की वृद्धि होती है और उसका आकार बढ़ने के कारण त्रिज्या बढ़ जाती है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर जो परिचर्चा करते हैं वह है आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब आयनन एंथैल्पी कि वर्ग में नीचे की ओर जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो आयनन एंथैल्पी जो होता है वह परमाणु के आकार में लगातार वृद्धि हो रहा है। क्यों? तो परमाणु संख्या का वृद्धि होने के कारण परमाणु के आकार में लगातार वृद्धि हो रहा है। जबकि वर्ग 15 के तत्व का आयनन एंथैल्पी जो होते हैं वह वर्ग 14 के तत्व की अपेक्षा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। वर्ग 14 के जो तत्व हैं उसके तुलना में वर्ग 15 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी जो होते हैं वह ज़्यादा है। लेकिन इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है, जो उसका मान होता है, वह बिल्कुल घटते चला जाता है परमाणु की आकार की वृद्धि होने के कारण। क्लियर? जैसे नाइट्रोजन है, इसका आयनन एंथैल्पी का जो मान है वह 1402 आपको डेल्टा TH है, फास्फोरस का 1012 है, आर्सेनिक का 947 है, एंटीमनी का 834 है और विषमत का 703 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसकी आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो परमाणु संख्या की वृद्धि हो रही है। और परमाणु संख्या जैसे बढ़ा, परमाणु संख्या जैसे वृद्धि करती है तो परमाणु के जो आकार प्रकार होते हैं वो बढ़ते हैं और आयनन एंथैल्पी जो होते हैं वह घट जाता है। तो इसका स्पष्ट है कि परमाणु जितना छोटा होगा आयनन एंथैल्पी उसका उतना ज़्यादा होगा। जबकि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वह ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं उससे ज़्यादा इसका आयनन एंथैल्पी। इस बात को समझेंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात है आपको विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये विद्युत ऋणात्मकता आखिर क्या है? वर्ग 15 के जो एलिमेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर क्या है? तो सामान्यतः वर्ग में नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में जो होते हैं वो वृद्धि होती है और परमाणु के आकार में जैसे वृद्धि होता है
तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वह घटता है। क्लियर? विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन भारी तत्वों में यह अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इसी तत्व की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, दो तत्व, और सैनिक और एंटीमनी आपको उपधातु के श्रेणी में आता है, और बिस्मथ जो होते हैं वह आपको धातु है। लेकिन वर्ग में नीचे की ओर जैसे हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो रहा है? घट रहा है नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.3 है, जबकि बिस्मथ की विद्युत ऋणात्मकता 1.9 है। तो क्या देख रहे हैं, जो सीरीज है विद्युत ऋणात्मकता का ग्रुप 15 के एलिमेंट का, वह घटते जा रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने। अब देखिए हम लोग पांचवी गुणों के बारे में जान रहे वर्ग 15 के तत्वों का। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, इस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी तत्वों का अगर आकलन करिए, इस वर्ग के सभी तत्व जो होते हैं वह बहुपरमाणविक स्वभाव के होते हैं। क्लियर? डाई नाइट्रोजन जो होता है, इसमें से नाइट्रोजन को अगर डाई नाइट्रोजन के रूप में लिखेंगे तो वह आपको द्विपरमाणविक कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन लिखते हैं 2 लिखते हैं, लेकिन फास्फोरस लिखते हैं तो P4 लिखते हैं। तो इसको डाई नाइट्रोजन जो होते हैं वह द्विपरमाणविक गैस के रूप में आता है। जब इस वर्ग के जो अन्य तत्व हैं, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है, वह आपको ये चारों तत्व ठोस अवस्था में होता है। ये गैस के रूप में है, ये चारों तत्व जो है आपको ठोस की अवस्था में होते पाए जाते हैं। तो वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि धात्विक गुणों की वृद्धि हो रही है। वर्ग 15 में जैसे हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो धातु गुण बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस दो तत्व आपको धातु है, और सैनिक और एंटीमनी आपको धातु है, और बिस्मथ जो है आपको धातु है। तो वर्ग में जैसे ही ऊपर से नीचे पर आते हैं तो धात्विक गुणों की जो होती है वृद्धि होती है, तो अधातु से चलता है और धातु की ओर आ जाता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन से हम लोग और सैनिक की ओर आते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन से और सैनिक आते हैं तो गलनांक पहले बढ़ता है, फिर और सैनिक से अगर हम लोग बिस्मथ की ओर आते हैं तो गलनांक जो होते हैं वह घट जाते हैं। ठीक है? जबकि कथनांक जो होते हैं वो वृद्धि करता है। कथनांक क्या करता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, पूरा ऊपर से नीचे आते तो पूरे कथनांक लगातार वृद्धि करते जा रहा है। गलनांक की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन से और सैनिक की ओर आने पर आपको क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, फिर उसके बाद नीचे झुकता हुआ घटता है। इसका कारण है आयनन एंथैल्पी में कमी होना, परमाणु आकार की वृद्धि होना। आयनन एंथैल्पी के मान घटना और परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण ये गलनांक जो होते हैं पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, और कथनांक में जो होते हैं वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग आते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति के तत्व जो होते हैं वो आपको आ जाता है। और इस वर्ग 15 में जो नाइट्रोजन है वो आपको बहुपरमाणविक, नाइट्रोजन द्विपरमाणविक है, और शेष तत्व बहुपरमाणविक के अंतर्गत जो होते हैं वो आते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं।